आज हम कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राओं को अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम का नियम पढ़ाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे पता चलता है कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वैद्युत बल कहते हैं। समान आवेशों के बीच वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच ये आकर्षण बल होता है। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F समानुपाती Q1 × Q2 ये समीकरण फर्स्ट है तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम से F समानुपाती 1/r²। इन दोनों नियमों को एक साथ मिलाने पर F समानुपाती Q1 Q2/r² या F बराबर कोई कांस्टेंट ले लेंगे K × Q1 Q2/r², जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान बल, आवेश एवं दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त मात्रक तथा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन हो तब K बराबर 1/4πε होगा, और यदि माध्यम निर्वात हो तो K = 1/4πε0 होगा। तब समीकरण थर्ड से इन मानों को रख देंगे। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² तथा निर्वात के लिए F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं। पहला जो है नोट्स का पहला पॉइंट है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ Nm² प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। दूसरा पॉइंट है ε/ε0 बराबर K होता है, जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, या एप्सिलॉन बराबर K × ε0 होता है। तीसरा पॉइंट है एप्सिलॉन को माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं, जबकि एप्सिलॉन0 को निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन0 का संख्यात्मक मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर/Nm². होता है। अब हम इस सूत्र के आधार पर एक कूलाम आवेश को डिफाइन करेंगे, एक कूलाम आवेश की परिभाषा बताएंगे आपको। देखिए, यदि Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर निर्वात या वायु में स्थित हो, तब इनके मध्य लगने वाला पारस्परिक वैद्युत बल F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। अब यदि समीकरण में Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम हो तथा r बराबर 1 मीटर हो तो F = 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ N। इससे स्पष्ट है कि यदि बराबर परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ N हो, तब प्रत्येक आवेश 1 कूलाम होगा। कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। व्यवहार में हम माइक्रो कूलाम का उपयोग करते हैं। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम या 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम हो जाएगा। अब कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम नोट्स में बताएंगे आपको, नोट्स के माध्यम से। पहली महत्वपूर्ण बात है कि यदि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी पहले की अपेक्षा आधी कर दी जाए, तब उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि
एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर होता है। दूसरा है कूलाम का नियम। स्थूल दूरियों के साथ साथ अति सूक्ष्म नाभिकीय तथा परमाणुकीय दूरियों के लिए भी सत्य है, जैसा कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से स्पष्ट होता है। तीसरा है आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल होता है। चौथा पॉइंट है यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है। कुछ अलग पदार्थ को ही परावैद्युत कहते हैं। अब निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मात्रक और विमेय सूत्र निकालेंगे। तो चूंकि दो आवेशों की लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, इसलिए एप्सिलॉन 0 बराबर होगा 1/4 पाई f इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अतः एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा Q1 का मात्रक गुणे Q2 का मात्रक बटे f का मात्रक गुणे r स्क्वायर का मात्रक। तो इस तरह से एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है, इसलिए एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई f Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ पर 1/4 पाई विमाही नियतांक है। Q1 का मान I इंटू टी होगा, Q2 बराबर I इंटू टी होगा, ये बराबर हो जाएगा I स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन f गुणे r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हो जाएगा I स्क्वायर की गुणा a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की गुणा कैपिटल टी स्क्वायर बटे कैपिटल F की गुणा ml टी पावर -2 गुणे r स्क्वायर की गुणा l पावर 2। अब सबको समराइज कर लेंगे तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हो जाएगा m पावर -1 l पावर -3 t पावर 4 इंटू a पावर 2।